यादव जी, बिट्टू सिंह जी, रंजीत यादव जी एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, कार्यक्रम तो एसडीओ साहब, डीएम साहब के नेतृत्व में एक से एक कार्यक्रम तय कर दिए हैं और हम समझते हैं कि अब समय से अधिक भी हो गया है और सभी लोग उसको भी सुनेंगे और 10 बजे रात तक यह कार्यक्रम होगा और हम समझते हैं जितनी व्यवस्था हो सकती है उससे अधिक कराने का प्रयास इन लोगों ने किया है। हम आभारी हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने आज बिसौरा महोत्सव का दर्जा माँ भगवती के यहाँ जो स्वीकृत कराई है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दो बार यहाँ पदार्पण हुआ। पहले भी जब इसका निर्माण हो रहा था तो यहाँ आके पूजा किए थे और उसी समय में कहे थे कि मंदिर इतना अच्छा कैसे बन रहा है। उस समय में रंग रोगन भी नहीं हुआ था। फिर जब मंदिर बन गया तब उनसे आग्रह किया कि मंदिर तो बन के तैयार हो गया, आप चल के उद्घाटन कर दीजिए, उद्घाटन आप ही को करना है। तो कहते कि समय हम निकालते हैं, लेकिन जब हम सहरसा पहुँचे तो उधर से डीएम साहब को खबर आ गया हम फलना तारीख को दीवारी स्थान में आएंगे। किसी कारणवश प्रोग्राम स्थगित हो गया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनका कार्यक्रम तय हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और इसका उद्घाटन किए। माँ भगवती बिसहरा के बारे में हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने भी माँ बिसहरा की पूजा की थी दीवारी स्थान में, और बाद के दिन में करते करते हम लोग भी यहाँ पूजा करने के लिए आते रहे। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर था और यहाँ के नौजवान चाहते थे कि मंदिर बने, लेकिन मंदिर से ही जो राशि आती थी उसको बचा के कुछ राशि एकत्रित किया इस दीवारी गांव के नौजवान, और 7-8 लाख रुपया था। हमारे पास लोग पहुँचे, कहे कि मंदिर का शिलान्यास कर दीजिए। तो हम कहे कि नहीं भाई, हम जब शिलान्यास करेंगे तो कल को कहिएगा कि आप ही मंदिर बनवा दीजिए, हम शिलान्यास नहीं करेंगे। लेकिन सभी लोग ने टोली टोली बना के जब आने लगे तो हमको लगा कि जब ये लोग मंदिर बनाएंगे ही तो फिर हमको शिलान्यास कर देना चाहिए, और आके इसका हम शिलान्यास किए। लेकिन इन लोग को पता नहीं था कि 7 लाख 8 लाख रुपया इसके प्लिंथ लेवल से नीचे में भी खौफ हो गया, खत्म हो गया। तब तो सभी लोग परेशान हो गए। अब हमारे पास भी नहीं आते थे कि अब आप उसमें चलिए, लेकिन बहुत लोग इसमें आके सोचे कि मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। रमणीक स्थान पर मंदिर है, ख्याति प्राप्त मंदिर है, अच्छा मंदिर तो बनना ही चाहिए। और जब इसकी शुरुआत हुई, शिलान्यास किए थे 5 नवंबर 2011 को, लेकिन इसका निर्माण पूरा हुआ सितंबर 2024 में। और इतना वक्त इसमें लगा और काफ़ी राशि भी लगी, लेकिन नवल जी ने ठीक ही कहा, हम तो राजनीति बहुत पहले से करते हैं। अपने चुनाव में भी कहीं हम किसी के दरवाजे पर आर्थिक सहायता मांगने के लिए नहीं गए, बल्कि हमारे जो शुभचिंतक होते थे वही हमको सहयोग करते थे। लेकिन इस मंदिर के लिए हम जहाँ कहीं भी गए, किन्हीं ने निराश नहीं किया, और जिसके चलते मंदिर बना। हम उन सभी दाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते, उसका स्वागत करना चाहते और उनको धन्यवाद भी देना चाहते। साथियों, सबके सहयोग से मंदिर बना, और सिर्फ यह कहना कि सांसद जी बना दिए, यह क्रेडिट हम लेना भी नहीं चाहते। इस इलाके में तो बहुत सारे विकास के काम हुए, और
उसमें से सांस्कृतिक विकास मंदिर के रूप में दीवारी में और कारूखिला स्थान में भी मंदिर का निर्माण हुआ। अरुण जी लगे हुए हैं मटेश्वर स्थान में, हमको लगता है कि वह भी बनेगा ही। तो यह सब सांस्कृतिक विकास का क्रम भी चलते रहा। और इस इलाके में क्या स्थिति थी जो नए नौजवान है उसको पता नहीं है। इस इलाके में ना बड़ी रेल लाइन की सुविधा थी, इस इलाके में ना नेशनल हाईवे की सुविधा थी, इस इलाके में ना 4 लेन की सुविधा थी, न सहरसा में केंद्रीय विद्यालय था, न सहरसा में नवोदय विद्यालय की सुविधा थी। और बहुत सारी सुविधाएं दीवारी स्थान में जो देख रहे हैं, 20 किलोवाट का दूरदर्शन केंद्र बना। यह देश में 3 जगह जब 20 किलोवाट का दूरदर्शन केंद्र बन रहा था तो एक दीवारी स्थान में भी निर्माण हुआ, दूसरा श्रीनगर में, तीसरा हैदराबाद में। 20 किलोवाट का ट्रांसमिशन कहीं नहीं लगा हुआ है। अभी चारों महानगर में भी पता लगाइएगा तो 10-10 वाट का 2 ट्रांसमिशन लगा हुआ है, लेकिन नया टेक्नोलॉजी आया, उसी के आधार पर यहाँ 20 किलोवाट का ट्रांसमिशन स्थापित हुआ। लेकिन अब जो दूरदर्शन लोग पसंद नहीं करने लगे, प्राइवेट चैनल पर डिश पर चले गए, तो सरकार जब निर्णय ले रहे थे कि हम दूरदर्शन केंद्र को बंद करेंगे, तो हमने आग्रह किया था मंत्री जी से कि आपका वहाँ 100 वाट का FM रेडियो का ट्रांसमिशन लगा हुआ है जिसकी क्षमता बहुत कम है, आपका भवन भी बना हुआ है, आपका टावर भी बना हुआ है, और इसका पर 10 किलोवाट का आप FM रेडियो का ट्रांसमिशन लगवा दीजिए। और आपको सुन के खुशी होगी कि वह ट्रांसमिशन मशीन आ गया है, इंस्टॉल हो रहा है। 1-2 महीने के अंदर FM रेडियो यहाँ से चालू जब होगा तो इसका क्षमता 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस होगा, हवा की दूरी। बड़े बड़े महानगर में देखते थे FM रेडियो, गाड़ी में जाइए तो गाना, समाचार, पान के दुकान पर जाइए, चाय के दुकान पर जाइए, तो सभी जगह यह सुविधा थी। लेकिन वह सुविधा अब इस कोसी के इलाके को ही नहीं बल्कि इसके अगल बगल के इलाके को भी दीवारी स्थान के 10 किलोवाट FM रेडियो से कार्यक्रम लोग सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आप जानते हैं कि अभी पिछले बजट में इस इलाके से एक सड़क गुजर रही है जिस पर हम 2021 से लगे हुए थे और हमको सफलता भी मिली कि जो पटना से लेके पूर्णिया तक एक्सप्रेस हाईवे उसका फाइनल अलाइनमेंट तय हो गया और उसका रेखांकन भी हो गया। हम समझते हैं कुछ दिन के बाद DM साहब को भी आएगा कि कौन कौन खाता खसरा से जमीन अधिग्रहित करना है। वह सड़क जब बनेगा तो सहरसा के लोग 2 घंटा में पटना सीधे चले जाएंगे, पूर्णिया के लोग 3 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे। तो हम तो दिन रात इसी सब में लगे रहते हैं कि हम इस इलाके के विकास के लिए क्या करा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। दिन रात हम इसी में लगे रहते हैं और यह सारा प्रयास आप ही लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से यह संभव होता है। और हम साधारण परिवार के लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं हमारे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड कोई बड़ा नहीं था, लेकिन आप लोग के सहयोग आशीर्वाद से हम 4 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य बने और हमने एक पल प्रतिनिधि के रूप में इस इलाके के विकास के लिए काम किया। इसीलिए आज नेपाल के बॉर्डर निर्मली तक भी मेरा क्षेत्र था। जब सहरसा लोकसभा से थे और खगड़िया से लोकसभा से थे तो गंगा तक मेरा लोकसभा का क्षेत्र का बॉर्डर हो गया। अभी तो पूर्णिया बॉर्डर है और दरभंगा बॉर्डर है। कहीं यह नहीं कहेगा कि निकम्मा हमारा प्रतिनिधि हो गया, हमारा सांसद कोई काम नहीं करता, या कोई आपको इस तरह की बात नहीं कर सकता। या आपके मान सम्मान का हम हर हमेशा ख्याल रखते। इसीलिए अधिक कुछ नहीं बोलते हुए आप सभी लोग आए इस कार्यक्रम में। प्रशासन के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है वह जानकारी मिलेगी।
और हम समझते हैं कि एक से एक रंग कार्यक्रम है। सभी लोग उसको शांतिक तरीके से सुनिए और उसका आनंद लीजिए, यही हम आप लोग से विनती करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। 4 दशक से सुपौल जब लोकसभा क्षेत्र था, तब मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, कहने का अर्थ बेगूसराय की सीमा से लेकर मधुबनी की सीमा तक कौन नहीं जानता है हमारे सांसद महोदय को संसद सदस्य के रूप में, और विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में तो हर गली घर में सब आदमी जान रहे हैं। तो कहने का मतलब एक आधा उत्तर